तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे देश पर अगर अंग्रेज 200 साल तक राज ना करते तो हमारे देश की तस्वीर किस तरह की होती। और कई लोगों का तो ये मानना है कि अगर अंग्रेजी राज हमारे ऊपर ना हुआ होता तो हम गरीब और कमज़ोर देश के नागरिक होते। तो अगर आप भी इस इंटरेस्टिंग विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाने के लिए आपके लाइक से ही मोटिवेट होते हैं। और जैसा कि महामारी के समय में पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है तथा स्कूल व एजुकेशनल सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण कि बच्चों की स्टडी बीच में ही रुकी हुई है, तो इस समय को देखते हुए हमने एक एजुकेशनल चैनल की भी शुरुआत की है, जहां पर आपके बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर हमारे चैनल मैथमेटिक्स अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां भी हम रेगुलर एजुकेशनल वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया आज एक बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने वाली कंट्री बन चुका है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंग्रेज़ों ने भारत पर राज न किया होता तो हमारा देश कैसा होता। पर अगर हम देखें तो इंडिया पर अकेले अंग्रेज़ों ने राज नहीं किया, और भी कई सल्तनतों ने हमारे देश पर राज किया है। और अगर अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया है तो मुगलों ने भी भारत पर 350 साल तक राज किया है। पर फिर भी हम अंग्रेज़ों को ही क्यों याद करते हैं तथा उन्हीं की क्यों बुराई करते हैं, क्योंकि मुगलों ने 350 साल रहकर भी इंडिया का इतना बुरा हाल नहीं किया जितना कि अंग्रेज़ों ने 200 सालों में ही कर दिया था। और अगर अंग्रेज़ हम पर राज न करते तो भारत आज एक बहुत अमीर देश होता, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ हर साल भारत से लगभग 4 मिलियन पाउंड लेकर जाते थे। आप एक बार सोचकर ज़रूर देखें कि उस समय के 4 मिलियन पाउंड आज कितने बन जाएंगे। और इन्हीं कारणों के कारण हमारा देश अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। और अगर हम देखें कि 17वीं शताब्दी में इंडिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका था, और उस समय इंडिया की जीडीपी 27% से भी ज़्यादा थी। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही 27% उत्पाद करता था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जीडीपी 27% से घटकर 3% रह गई। और जीडीपी घटने के बाद हमारे देश की आबादी भी घटने लगी, क्योंकि जब वर्ल्ड वार 2 मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध के साथ हमारे देश का तो कोई लेना देना नहीं था, पर अंग्रेजी हुकूमत होने के कारण हमारे लाखों जवानों को वर्ल्ड वार 2 में जाकर अपनी जान गंवानी पड़ी। और उस समय एक इंसान की उम्र सिर्फ 27 साल तक ही रहती थी, क्योंकि इंडिया का अनाज अंग्रेजी सरकार उनसे लेकर युद्ध में लड़ रहे जवानों तक भेज देती थी। और इस समय बंगाल व बिहार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि बहुत भारी संख्या में वहाँ की आबादी भूखमरी के कारण मरने लगी। एक तरफ युद्ध में भी हमारे ही जवान मर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे देश में भूख के कारण मर रहे थे। और बाकी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं उस समय की कुछ तस्वीरें। पर इसके साथ साथ एक सच्चाई यह भी है कि इंडिया की फ़ौज आज दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज में से एक है, और इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का भी योगदान है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लेने के कारण हमारे जवानों को गोलीबारी, आधुनिक हथियारों और बहुत सारी जानकारियों के बारे में पता चला। और कई चीज़ें अभी भी इंडिया में हैं जो अंग्रेज़ों के कारण ही संभव हुई, जैसे कि हिंदू धर्म में एक प्रथा थी जिसे कहते थे सती प्रथा। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, पर फिर भी हम बता देते हैं कि जब उस समय किसी का पति मर जाता था तो उसकी चिता में उसकी पत्नी को भी जिंदा आग में जलकर मरना पड़ता था। और इस प्रथा को रोकने के लिए अकबर और औरंगजेब ने भी बहुत कोशिश की, पर वो भी इस पर रोक नहीं लगा सके। इसके खिलाफ राजा राममोहन राय ने भी रोक लगाई, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने इनका साथ दिया। और हिंदू समाज के विरोध करने के बाद भी सरकार ने इस पर बैन नहीं हटाया। और अंग्रेज़ों के आने के कारण ही हमारे देश में
राजतंत्र का भी अंत हुआ और पूरे देश का एकीकरण हुआ। अगर ऐसा न होता तो आज भी हमारा देश रियासतों में बटा रहता और रोजाना रियासतों में दंगे और लड़ाइयाँ चलते रहते। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि अंग्रेज राज के कारण ही हमारे पास रेलवे सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम तथा कई नई तकनीकें आई। पर सोचने वाली बात तो यह है कि अगर अंग्रेज न आते तो कौन सा हम ऐसे ही बैठे रहते? क्या हम अपने देश में रेलवे ना लेकर आते? हो सकता है हम उनसे बढ़िया रेलवे देश में लेकर आते और बहुत कुछ बढ़िया होता, क्योंकि हमारे देश में बहुत पैसा था। पर अगर एक तरफ हम देखें तो उनसे आज़ाद होकर भी हम एक तरह के गुलाम ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपने ही देश में जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे सामने हिंदी बोलता है हम उसे छोटा फील करवाते हैं। और बहुत लोगों को तो लगता है कि हम इंग्लिश के बिना कोई बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते। सो ये प्रॉब्लम भी हमारे खुद के कारण ही बनी है। हमने अपनी मातृभाषा की कदर इतनी कम कर दी है कि हमें इंग्लिश का सहारा लेना पड़ रहा है। पर हर एक बड़ा देश अपनी लैंग्वेज को ही बड़ी रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यूरोप में फ्रांस फ्रेंच बोलता है, इटली इटालियन बोलता है, और यूरोप तो बहुत दूर की बात है, आप एशिया में ही देख सकते हैं, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।